घर में भी, गांव में भी, अनपढ़ भी, पढ़ा लिखा भी, देश दुनिया में चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। कल तक जो चकाचक शहरों की, घुप अंधेरी रातों की आदमकद पहचान थे, आज वो अचानक चुनावी बहस का केंद्र बिंदु बन गए। कल तक जो संभ्रांत समाज के मखमली पर्दे पर टाट का पैबंद थे, आज वही पर्दे सत्ता की सबसे बड़ी बिसात बन गए। देश की चौहद्दियों पर चुनावों ने दस्तक क्या दी, समाज के चौकीदार सियासत के हाथों का औजार बन गए। आखिर क्यों सोशल मीडिया से सरकार तक चौकीदारों पर इतना शोर है? आखिर क्यों चंडीगढ़ से चेन्नई तक चौकीदारों की चौकीदारी पर सियासत की दावेदारी है? आखिर कैसे चौकीदारों की जेब में दिल्ली की सत्ता के दरवाजे की चाबी है? बाबूजी बताइए तो। चौकीदारों की आमदनी भला कितनी है? चौकीदारों की ड्यूटी कितनी है? चौकीदारों को छुट्टी कितनी है? 10,000 रुपया दे रहा है सर। 10,000 में क्या होगा सर? कैसे बीवी बच्चे पलेंगे, कैसे क्या होगा? तब भी तो 36 घंटा 48 घंटा करके जाते हैं सर। 12 घंटे की ड्यूटी है, जिम्मेदारियां बहुत हैं। अभी कोई चोरी हो जाए फिर भी चौकीदार के पास, कोई गाड़ी गायब हो जाए फिर भी चौकीदार के पास, कोई भी दुर्घटना हो जाए यहाँ पे चौकीदार के पास आएंगे। ड्यूटी तो कर रहे हैं हम, परंतु हम परेशानियों का सामना काफ़ी कर रहे हैं हम लोग। न कभी हमारा तीज है, न त्योहार है, कुछ ना है जी। हमसे बच्चे भी रूठ जाते हैं जी। तो साहब कुछ यूं है हम चौकीदारों का हाल। न जेब में माल, न सरकार की ढाल, फिर भी सियासत क्या खूब कमाल है हम पर। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है सर, आगे अभी पूरी फिल्म बाकी है। देखते रहिए मुल्क के असली चौकीदारों की ये अनसुनी दास्तान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आज हम आपको दिखा रहे हैं चौकीदारों की अनसुनी कहानी। चुनाव से पहले देश में चौकीदारों की जबरदस्त चर्चा है। हर शख्स खुद को दूसरे से बड़ा चौकीदार साबित करने में जुटा हुआ है। चुनाव ने चौकीदारों को ग्लैमराइज कर दिया, लेकिन सवाल है कि देश के असली चौकीदारों की हकीकत आखिर क्या है? और इसी हकीकत का पता लगाने के लिए हमने चौकीदारों के बीच जाने का फैसला किया। तो आइए आपको दिखाते हैं क्या है असली चौकीदारों की सच्चाई। चौकीदार का अक्सर को वैल्यू भी तो नहीं है। चौकीदार में चौकीदार क्या है? कुछ नहीं है। चौकीदार क्या है? कुछ नहीं है। फैसिलिटी कुछ नहीं है, ना इज्जत है कोई चौकीदार का। बोलते हैं कि ऐसा है चौकीदार, एक क्यों ऐसा हो गया, ऐसा है चौकीदार, एक क्यों ऐसा हो गया। चारों तरफ चौकीदार चौकीदार का शोर है। आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। लेकिन आप जानते हैं असली चौकीदार कौन है? सच ये है कि हम चौकीदार किसी की भी नजर में मुट्ठी भर इज्जत के काबिल तक नहीं है। 12-12 घंटे लोहे की सीटी और लकड़ी की लाठी के सहारे एड़ियां रगड़ने के बाद भी हाथ, पैसे और इज्जत दोनों से खाली। हमें सिर उठाकर बोलने की इजाजत नहीं है, सवाल जवाब करने के लायक नहीं। जिसे मन आया दुत्कार देता है, जब मन करे फटकार देता है, और जिसका मन करे चौकीदार के वजूद पर चोर वाली कोई गंदी गाली चस्पा कर देता है। आप गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, चौकीदार की नौकरी कर रहे हैं। जी सर। क्या आपको लगता है कि जितनी मेहनत करते हैं उतना पैसा, उतनी तनख्वाह और उस हिसाब से उतनी इज्जत मिलती है? नहीं, कोई रिस्पेक्ट, कोई ऐसा कुछ नहीं है जिस हिसाब से यहाँ वर्क है। बहुत कम पेमेंट है और कोई फैसिलिटी भी नहीं है। पानी के लिए हम लोगों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ जाता है।
मोहनलाल 12 साल पहले हरदोई से नोएडा आए। बहुत दिनों तक करने को कुछ नहीं मिला तो भूखे पेट ने इन्हें एक कॉलोनी का चौकीदार बना दिया। तब से रात के 12-12 घंटे चौकीदारी में सारी रात आंखों से गुजरती है। हर आहट पर चौकन्ना हो जाते हैं, हर अजनबी से उलझते हैं और जब सूरज सिर पर चढ़ने की तैयारी करता है तो एक घोड़ा के 10/10 की अपनी खोली में किसी तरह कुछ अधपका निगलकर चुपचाप सो जाते हैं। ध्यान से सुनिए साहब, लगातार 12 साल और हर दिन के 12 घंटे की मजूरी के बाद आखिर मुझे मिलता क्या है? ड्यूटी के बाद मैं आता हूँ सुबह, जब 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद यहाँ आता हूँ, फिर खाना बनाता हूँ, नहाता हूँ, कपड़े धोता हूँ, उसके बाद मैं सोता हूँ। जब वो सब लोग जागते हैं तब मैं सोता हूँ। क्या ड्यूटी है हमारी, और इतने पैसे में क्या हो रहा है? कुछ किराया दे दो, खा लो, और जो कुछ बचे वो घर भेज दो। मोहनलाल के हरदोई से राजकुमार के बक्सर की दूरी चाहे जितनी हो, लेकिन नोएडा जैसे बड़े शहर में एक चौकीदार होने का दर्द इन्हें एक धागे से जोड़ता है। सालों साल की चौकीदारी के बाद राजकुमार की हथेली में अभी भी इतने पैसे नहीं आते जिससे 5 लोगों के परिवार का ठीक से पेट भी भर सके। बेटा बीमार है, बिटिया के ब्याह की उम्र है, इसलिए पत्नी भी परेशान है। लेकिन राजकुमार को अपने दुखों का अंत नहीं दिखता। राजकुमार बेनीवाल, जो कि सेक्टर 26 में एक सिक्योरिटी एजेंसी के सुपरवाइजर हैं, इनके अंडर में करीब 10 से 15 गार्ड रहते हैं एक शिफ्ट में। कितने पैसे मिलते हैं आपको, कितनी तनख्वाह मिलती है? 10,000। क्या चल पाता है इससे खर्चा? 10,000 रुपए सर खर्चा तो नहीं चल पाता, क्या करें। मेरी घरवाली कमा रही है और मेरा बड़ा लड़का कमा रहा है, जब जाके थोड़ा सा हमारे परिवार का खर्चा चल रहा है। उसमें से 5,000-6,000 रुपये हमारा राशन का चला जाता है, 4,000 कमरे का चला जाता है। बचा क्या हम पे? कुछ नहीं, जोड़ भी नहीं पाते पैसा हम। अब 10,000 रुपये क्या सालें हम? लेकिन जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा। जिम्मेदारी देखो सर, ये मेरा लड़का है, इसकी भी जिम्मेदारी है, इसका भी इलाज चल रहा है। बड़ी लड़की है एक, समझे, क्या करें। अब थोड़ा थोड़ा जोड़ के करना पड़ता जुगाड़, पेट काट काट के कर रहे हैं। देखो कब तक क्या होता है। सच है कि चौकीदारी में चौकीदार की जेब अक्सर खाली की खाली होती है और इसी तरह अक्सर खाली होते हैं रसोई के ज्यादातर बर्तन। फिर भी चौकीदार हर रात अपनी वर्दी पहनता है, अपना डंडा और सीटी बजाता है। चौकीदारों के लिए जाने कौन सा कैलेंडर है जिसमें ना तो कोई छुट्टी है और ना ही कोई होली दिवाली। कई बार तो अपनों को नजर भर देखे भी जमाना गुजर जाता है। आज के होली को देख के ये महसूस हो रहा है कि हम भी परिवार के साथ रहते तो हम भी होली मनाते हैं। घर तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन अब अपने पास नहीं है उतना, तो फिर खाएंगे क्या, बच्चों को क्या खिलाएंगे अगर नहीं करेंगे सर? तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी के हिसाब से करते हैं सर। ये सिर्फ हमारी कहानी नहीं, हर गली, हर कस्बे, हर शहर और हर महानगर के हजारों हजार चौकीदार ऐसी ही जिंदगी बसर कर रहे हैं। ऐसी जिंदगी जिसमें न सम्मान है, न पहचान है, न पैसा है और न चेहरे पर मुस्कान है। इसलिए अगली बार जब आप नेताओं के मुंह से चौकीदार की बात सुने तो एक बार हमारा चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइएगा जरूर। इन चौकीदारों के पास भले ही कोई सरकारी पद या पदवी ना हो, लेकिन ये सरकारी एजेंसियों में काम करने वालों के नाक, कान और मुंह होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी वारदात घटती है तो इन्हीं से सबसे पहले जानकारी ली जाती है। इसके बावजूद भी मन में मलाल सिर्फ यही है कि काम इनका पुलिसकर्मियों की तरह है, लेकिन तनख्वाह बहुत कम और इज्जत तो बिल्कुल ही नहीं। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ प्रशांत गुप्ता, नोएडा, न्यूज़ 24।
तो अंधेरे के खिलाफ बंदूक की जगह लकड़ी की लाठी और रोशनी से लड़ती हुई लोहे की सीटी नुमा आवाज का दूसरा नाम ही चौकीदार है। मगर अफसोस, अंधेरे के ये पहरेदार असल जिंदगी में भी अंधेरे में ही रहने को मजबूर हैं। सालों साल और दिन रात एक करने के बावजूद इनकी जेब इतनी भारी नहीं हो पाती कि ये अपनी कुछ ख्वाहिशें पूरी कर सके। देखिए असली चौकीदारों की असली जिंदगी की पड़ताल करती हमारी ये खास रिपोर्ट। दो 2019 के चुनावों का बिगुल बज चुका है। हर कोई राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों के साथ इस चुनावी समर में है, लेकिन इन मुद्दों के बीच में एक शब्द चौकीदार की गूंज हर तरफ सुनाई पड़ रही है। हर राजनीतिक दल के इस शब्द के लिए अलग अलग मायने हो सकते हैं, लेकिन ये चौकीदार हैं कौन? आप पूछते हैं मैं कौन हूं, और मैं पूछता हूं मैं परेशान क्यों हूं? क्यों रात के अंधेरों में बार बार मेरे पैरों से टकराता है ये सवाल? क्यों मेरी लोहे की सीटी को कई बार सुर्ख कर देते हैं ये सवाल? मैं जो आपके सोते हुए शहर का इकलौता जागता इंसान हूं, मैं जो आपकी जानो माल की हिफाजत का पहरेदार हूं, और मैं जो अंधेरी रात के दरवाजों पर दिन के उजाले तक आपका चौकीदार हूं, आखिर मैं आपकी चौकीदारी से इतना परेशान क्यों हूं? और जी फौजी कोई होता, मर भी जाता तो मेरे बच्चों के लिए लाइफ भी बन जाती। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में आज मैं ड्यूटी में तैनात हूँ, अगर एक्सीडेंट मर जाऊँ गिर जाऊँ तो क्या मेरे बारे में कुछ सोचा जाएगा? या केंद्रीय सरकार मेरे बारे में सोचेगी, या स्टेट गवर्नमेंट मेरे बारे में कुछ सोचेगी, या गार्ड के बारे में किसी ने सोचा है आज तक की स्थिति में जी? तो महसूस करें घुटने के समान है जी। मैं आज 10 साल से सिक्योरिटी का नौकरी करता हूँ। बहुत गरीब आदमी हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ, और बहुत परेशानी उठाना पड़ता है। हम लोग जाग करके रात भर ड्यूटी करते हैं, जब जाके सेक्टर वाले चैन की नींद सोते हैं। तनख्वाह तो जिस हिसाब से मिलना चाहिए उस हिसाब से तो नहीं मिलता है, फिर भी जो कुछ मिल जाता है उससे गुजारा कर लेते हैं। सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं ना, तो हमारे लिए कोई वो नहीं है। होली हो चाहे दिवाली हो, हम तो अपने सुरक्षा में लगे रहते हैं, लोगों की सुरक्षा में। जाने क्यों इन दिनों सबको चौकीदार बनने की धुन सवार है, जबकि सच तो यह है चौकीदार बनने को कोई तब तक तैयार नहीं जब तक मजबूरी की रस्सी आपके परिवार के पापी पेट पर फांसी के फंदे की तरह कस न जाए, या फिर जब तक बिहार, यूपी या ओडिशा का किसान माथे के कर्ज से परेशान दिल्ली या मुंबई भागने के लिए मजबूर ना हो जाए। दरअसल इस मुल्क में चौकीदारी उस मजबूरी का नाम है जिसके आगे गरीबी और बेरोजगारी की तख्ती टंगी है। और साहब, मैं ही आपका चौकीदार हूँ। जी घर पे रहते तो बहुत अच्छा रहता है, मजबूरी के लिए ड्यूटी करना पड़ रहा है सर, बच्चे देखना है, इसीलिए ड्यूटी कर रहा हूँ सर। रहने वाले के तो हम उड़ीसा के हूँ सर। बाबूजी, आपने कभी मुड़कर तो नहीं देखा, लेकिन मैं आपके चमचमाते शहर के कोने दर कोने में मौजूद हूँ। मैं आपकी गगनचुंबी इमारतों के आगे हूँ, मैं आपकी रोशनी से नहाए बाजारों के बाहर हूँ, मैं आपकी आलीशान गाड़ियों का रखवाला हूँ, मैं आपके बड़े बड़े कारोबारों की हिफाजत में हर वक्त तैयार खड़े रहने वाला हूँ। मैं घुप स्याह रातों में सिर्फ अपनी मुफलिसी का ठेकेदार हूँ। मैं आपका चौकीदार हूँ। क्या नाम है आपका? राजन सैनी सर। राजन, आप एक बैंक के एटीएम के बाहर आपकी ड्यूटी लगी हुई, क्या अंतर है दोनों में? सर इसके अंदर ड्यूटी में बहुत डिफरेंस होता है। ये अगर ज़रा सा भी हम लोग चूक जाते हैं तो हम लोगों की यहाँ तक कि नौकरी पे भी बात आ जाती है, और हम लोग बिल्कुल भी रात में सोते नहीं हैं। सोते हैं तो उसके बाद में अगर डेप की आ भी जाती है नाइट के बगैर, तो फिल्टर वगैरह हमारे यहाँ नाइट चेकिंग में आते रहते हैं ये लोग कंपनी से, ऑफिस से, तो वो लोग अगर देख लेते हैं तो 2-3 दिन की ड्यूटी हम लोगों की चली जाती है। मैं किसी से कोई शिकायत भी क्यों करूं, मैं किसी से कोई उम्मीद भी क्यों रखूं, जब किसी के पास हमारी सुध लेने का समय ही नहीं है। हमारे काम के वक्त की कोई मियाद नहीं। 12 से 16 घंटे तक हर दिन की नौकरी करीब करीब आम है। मेरे लिए पेंशन या पीएफ का कोई इंतजाम नहीं।
सालाना इंक्रीमेंट की कोई बात नहीं। मेरा वेतन 4,000 से 14,000 के बीच में है। छुट्टी को लेकर मेरी नौकरी में कोई नियम तय नहीं, मेरे लिए कोई सरकारी मदद नहीं और मुझे किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं। जब इतनी हेड ड्यूटी तगड़ी हम कर रहे हैं तो कम से कम 8-8, 9-9 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार में तो कुछ नहीं होता। समझिए आजकल हर चीज़ महंगाई पे। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बिल्कुल बढ़ाएं, बिल्कुल सोचें कि गार्ड के लिए भी कुछ सोचा जाए। इस हालात में होने के बावजूद मैं मानता हूं कि चौकीदारों का कोई चेहरा नहीं होता। दरअसल चौकीदारी इंसान के भीतर की वो ईमानदारी है जिसकी जागती आंखें सैकड़ों लोगों को सोने की इजाजत देती हैं और जिसके जागते रहो की आवाजें पूरे शहर के सिर पर हिफाजत का एक हाथ हमेशा होने की गवाही देती हैं। चौकीदारी शर्म नहीं, एक ऐसा कर्म है जिसमें जीवन का गहरा मर्म है। ये वो चौकीदार हैं जो रात भर जगते हैं, तब कहीं जाकर हम लोग चैन की नींद सोते हैं, इस भरोसे के साथ कि कोई है जो जग रहा है और हमारे जान माल की सुरक्षा कर रहा है, फिर चाहे आंधी हो, तूफान हो या फिर बारिश। लेकिन ये चौकीदार अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ रात भर निभाते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश कुमार के साथ प्रशांत गुप्ता, नोएडा, न्यूज़ 24। चौकीदारों का हाल तो आपने देख ही लिया, अब जरा देश की सियासत का भी हाल देख लीजिए। चुनावों से ठीक पहले सत्ता और विपक्ष में देश की चौकीदारी पर जबरदस्त जंग चल रही है और इस चलताऊ राजनीति के पीछे असली चौकीदार के सवाल गौण हो चुके हैं। देखिए सियासत ने असल जिंदगी के चौकीदारों को अब तक दिया क्या। चौकीदारी तो हम कर रहे हैं जी, वो तो केवल एक सीट के लाग से, क्योंकि पब्लिक के बीच में ये चाहते हैं कि चौकीदार के नाम से प्रधानमंत्री या कोई चीफ मिनिस्टर और भी बन सके हम। हमको नहीं लगता वो चौकीदार हैं। चौकीदार तो असली वो होता है जो अपनी जिम्मेदारी की रक्षा करता है। चौकीदार पे एक तरह से मान लीजिए राजनीति हो रही है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। जब इलेक्शन आएगा तो हम बटन दबा करके ही कहेंगे। अंधेरे के खिलाफ बंदूक की जगह काठ और रोशनी से लड़ती हुई लोहे की सीटी-नुमा आवाज का दूसरा नाम ही चौकीदार है। मैं जानता हूं मेरी पहरेदारी से खत्म नहीं होंगी वारदातें, ना ही इससे होंगी बंद मेरे और मेरे परिवार की रोज रोज की जरूरतों की जंग। फिर भी आपकी दौलत पर नजर गड़ाए चोरों और डकैतों की साजिश के खिलाफ मैं पूरी तरह सजग और सावधान हूं। मेरी चौकीदारी में चोरी का इल्जाम दरअसल जनता और पहरेदार के बीच अनकहे भरोसे का कत्ल है, इसलिए मैं हर पल चौकन्ना हूं। मैं आपका चौकीदार हूं। चौकीदार बोलने करने में बहुत अंतर है। बोलना एक अलग बात है, करना एक अलग बात है। हो सकता है वो अपने हिसाब से काम करते हैं तो अपने आप को चौकीदार मानते हैं, अपनी अपनी सोच है। दिन हो या रात गलियों का बीच गणित हल करते हुए नींद में कैद अपने दिमाग की खतूत बदानी में अक्सर खोलता हूं और फिर सोचता हूं आखिर क्यों चुनावों से पहले चौकीदार बनने की इस कदर मारामारी है। आखिर देश के चौकीदारों की आंखों पर यह किस काली पट्टी की पर्देदारी है जिसकी वजह से असली चौकीदार की तकलीफों पर किसी की नजर तक नहीं जाती। प्रधानमंत्री अपने नाम के आगे चौकीदार लगाते हैं, क्या थोड़ा सा महसूस होता है कि अब जिल्लत की नौकरी नहीं है, इज्जत वाली नौकरी है? हाँ तो सर यही सोचते हैं कि जो ड्यूटी है तो अपनी ड्यूटी तो ड्यूटी है, ड्यूटी को तरीके से फॉलो करते हैं। फिर बाद में हमारा कुछ हो, लेकिन हमारी ड्यूटी है तो हम ड्यूटी अपनी, चाहे 1 रुपया आगे हो चाहे 20 रुपया आगे हो, ड्यूटी तो ड्यूटी है। आजादी के बाद 70 साल हो गए, लेकिन सरकार अभी तक अपने कागजों में हमारे वजूद के आंकड़ों का हिसाब तक नहीं ढूंढ पाई है। सच ये है कि गांव, कस्बों और शहरों के चौकीदारों के सही आंकड़े तक किसी के पास नहीं। चौकीदारों को किसी संगठित क्षेत्र का हिस्सा बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता। इनमें ज्यादातर को अभी भी प्राइवेट एजेंसी और ठेकेदारों के जरिए नौकरी पर रखा जाता है, जो मालिक से अक्सर ज्यादा पैसे वसूलते हैं और हमें बेहद कम तनख्वाह देते हैं। इन एजेंसियों की मनमानी पर नकेल कसने का सरकारी फाइलों में कोई प्रावधान ही नहीं है। बता रहे हैं मगर ये उनका बताना अच्छा नहीं है। वो चौकीदार नहीं, उस चौकीदार में नहीं आते। चौकीदार में तो हम लोग आते हैं
जो 7,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, हमारे चौकीदार में कोई वैल्यू नहीं है। चौकीदार के नाम पर सियासत का खेल खेलने वाले सत्ता के दावेदार ये भूल गए हैं कि अब तक किसी भी हुक्मरान ने हमारे हक में कोई फैसला नहीं लिया। माना कि सियासत संकेतों की भाषा है साहिब, लेकिन हमारी जिंदगी सियासत का कोई खेल नहीं है। हालांकि मैं जानता हूं कि इस बार भी मैं आपके लिए सिर्फ सत्ता हासिल करने का औजार ही हूं, जिसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद शायद फिर छोड़ दिया जाएगा, जिसे शायद फिर भुला दिया जाएगा। ऐसे में बस एक दरख्वास्त है मेरी आपसे कि इस बार जब भी वोट डालने जाएं तो देश के चौकीदारों को चुनने से पहले रुककर एक बार मेरी हालत के बारे में जरूर सोचिएगा। प्रशांत गुप्ता, नोएडा, न्यूज़ 24।